हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी पावरफुल होंगे और सभी एनर्जेटिक होंगे। आई होप सभी की ट्रेडिंग जबरदस्त चल रही होगी, पावरफुल तरीके से चल रही होगी और अपने घर में सभी इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ एक दूसरा नई वीडियो में। डीएमए ट्रेनिंग एकेडमी में मैं अशोक कुमार सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आई होप सभी के पिछला वीडियो बेहतरीन समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो देखिए और उस टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करने से पहले आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने प्रैक्टिकल रूप से भी बताया, किस प्रकार से आप चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को बेस्ट कर सकते हैं। अब मैं लेके आया हूँ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइंस क्या होती है? ट्रेड लाइंस आर इजिली रिकॉग्नाइजेबल line that are drawn on the chart to connect in series in price together or show same data based it। देखिए, कहने का मतलब है ट्रेड लाइन जहां पे प्राइस आता है वहां पे रुक रहा है, फिर प्राइस वापस से ऊपर की ओर जा रहा है। ट्रेंड किस तरफ से मार्केट का जा रहा है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है, उस प्रकार से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। ट्रेड लाइंस ड्रॉ करने के लिए अपने को एक पता लग जाता है कि कि किस प्रकार के मार्केट में एक आइडिया आ जाता है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो किस प्रकार से मार्केट जाने वाला है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है। मार्केट की अगर अपने को डायरेक्शन का पता चल गया तो अपना काम जो है वो बहुत ही आसान होता है। ट्रेड लाइन के माध्यम से अपने को डायरेक्शन का भी पता चलता है, ट्रेड लाइन के माध्यम से अपने को एंट्री का भी पता लगता है और ट्रेड लाइन के माध्यम से में एग्जिट का भी पता लगता है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रेड लाइन। इस ट्रेनिंग की दुनिया में ट्रेड लाइंस का सीखना बहुत जरूरी है और आज मैं आपको बेहतरीन तरीके से किस प्रकार से ट्रेड लाइंस लगाते हैं, किस प्रकार से हटाते हैं, सारी चीजें डिटेल से बताने वाला हूं। टेंशन ना लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है, आपका एक भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। ट्रेड लाइंस आर विजुअली रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनी टाइम फ्रेम, यानी ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करता है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था, एक रिप्रेजेंट करता है। ये कोई भी टाइम फ्रेम में काम कर सकता है, 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में, 4 घंटे में और एक डे में, एक वीक में, एक मंथ में, कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, सारे टाइम फ्रेम में प्रॉपर रूप से काम करता है। अब बात आती है कि ट्रेड लाइन होती क्या है। व्हाट आर ट्रेड लाइंस? दे आर शो डायरेक्शन, यानी ये डायरेक्शन के बारे में बताता है, स्पीड ऑफ प्राइस के बारे में बताता है, आल्सो डिस्क्राइब्स पैटर्न ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ प्राइस कंट्रैक्शन, यानी ये प्राइस के बारे में बताता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है, ये सारी चीज अपने को बताता है। एट it taken at least two tops or bottoms and draw valid trade lines but take three to confirm a trade line। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ही कोई भी, चाहे बॉटम पे की बात करें चाहे टॉप की बात करें, कोई भी ऐसे दो पॉइंट आपस में टच होने पर जो लाइनें खींचती है उसको ट्रेड लाइन कहते हैं। लेकिन यदि 3 पॉइंट मिल गए तो इसका मतलब वो ट्रेड लाइन एकदम कंफर्म है, एकदम सॉलिड है। तो अपने को कितने पॉइंट को मिलाना है? 2 पॉइंट को मिलाना है। ये पूरे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, टेंशन ना लीजिएगा। दोस्तों, अपने को कितने पॉइंट को मिलाना है? 2 पॉइंटों को मिलाना है और 2 पॉइंट को मिला के एक ट्रेड लाइन, वैलिड ट्रेड लाइन ड्रॉ करनी है। लेकिन यदि कंफर्म ट्रेड लाइन माननी है तो 3 पॉइंट यदि हो जाए तो वो ट्रेड लाइंस कंफर्म ट्रेड लाइंस के रूप में होती है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर ट्रेड लाइन। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया एक पॉइंट, देखो ये मार्केट आया नीचे, यहाँ पे एक ट्रेड। दूसरा पॉइंट ये माना, जैसे ही 2 पॉइंट होते हैं तो मैंने एक ट्रेड लाइन, वैलिड ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये कंफर्म कब होती है? जब इसमें कितने पॉइंट मिल जाए, 3 पॉइंट मिल गए तो ये कंफर्म ट्रेड लाइंस होगी। हमेशा याद रखना, जब भी ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं कोई से भी टाइम फ्रेम में हो, एनी टाइम फ्रेम, 5 मिनट में हो, 15 मिनट में हो, 1 घंटे में हो, 4 घंटे में हो, एक दिन में हो, एक वीक में हो, एक मंथ में, कोई से भी टाइम फ्रेम में कोई भी ट्रेड लाइन बन रही है, उस बात का कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना है।
कभी भी जो कैंडल है उसकी बॉडी कभी भी कट नहीं होनी चाहिए। पहला है पॉइंट, कभी भी कोई भी कैंडल की बॉडी कट नहीं होनी चाहिए। पहली बात हमेशा याद रखना है। दूसरा पॉइंट, उसका वैलिड एंगल होना चाहिए। वैलिड एंगल का मतलब सबसे बेस्ट जो एंगल्स होता है वो 45 का ट्रेड लाइन में माना गया है। यदि आपका 45 का एंगल बन रहा है तो दैट इज ए वेरी गुड ट्रेड लाइन। सेम टाइम फ्रेम वैलिड ट्रेड लाइंस, यानी उस ट्रेड लाइन का उसी टाइम फ्रेम में वैलिड रहेगी। ऐसा कई बार क्या होता है कि जैसे 1 घंटे में ट्रेड लाइन खींचते हैं तो वो परफेक्ट बैठती है, लेकिन 15 मिनट में बेचते हैं तो उसकी बॉडी कटी दिखाई देती है। नहीं दोस्तों, वो केवल उसी टाइम फ्रेम में आपको सही देखनी है। 1 घंटे की लगा रहे हो तो 1 घंटे में ही वो ट्रेड लाइन सही सेट होनी चाहिए, अदरवाइज नेक्स्ट ट्रेड लाइंस आपको पता नहीं होगा। हो सकता है कि 15 मिनट में उसकी बॉडी कट रही हो, 5 मिनट में कट रही हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हायर टाइम फ्रेम में यदि आपने कोई भी ट्रेड लाइन सेट कर दी तो लोअर टाइम फ्रेम में अगर उसकी बॉडी कट रही है तो वो मैटर नहीं करती। सेम टाइम फ्रेम में वैलिड ट्रेड लाइन सेम होती है। ओके। उसके बाद में इसका जो वैलिड एंगल्स होता है वो होता है 45। हमेशा देखिए ये इस प्रकार से ध्यान देखिए, अगर सीधी सीधी लाइनें खींच गई तो ये ट्रेड लाइंस के अकॉर्डिंग नहीं होती है। यानी वैलिड 30 से 60 डिग्री के बीच में जितनी भी ट्रेड लाइंस होती है वो वैलिड होती है, और सबसे बेस्ट जो ट्रेड लाइंस होती है वो 45 के एंगल पर डिपेंड करती है। 45 एंगल बन गया, इसका मतलब वो ट्रेड लाइन सबसे बेस्ट है, सबसे सुपरफास्ट है, जबरदस्त ट्रेड लाइन है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से ये ट्रेड लाइन है, ये थोड़ा सा खींचने में थोड़ी मिस्टेक होगी, बाकी कभी भी ट्रेड लाइन की जो बॉडी है वो कभी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हमेशा जब भी ट्रेड लाइन खींचते हैं तो कभी भी बॉडी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यदि बॉडी ब्रेक होती है तो वो वैलिड ट्रेड लाइंस नहीं कहलाती है। वैलिड ट्रेड लाइन के लिए 3 पॉइंट होने चाहिए। कभी भी कैंडल्स की बॉडी जो होती है वो कभी भी कट नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, दो बिंदु टच होने चाहिए। अगर 30 बिंदु टच हो गए तो वो कंफर्म ट्रेड लाइंस हो जाती है, और एंगल 45 डिग्री का एंगल से होता है। जैसे ये ट्रेड लाइंस ब्रेक की, उसके बाद में देखो कंफर्म कैंडल के साथ ब्रेक करता है, उसके बाद में यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। देखिए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड लाइंस, इसके बाद में जैसे ब्रेक किया तो एंट्री मनी। अब देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6, 7, कितने पॉइंट देखो टच हो रहे हैं इस ट्रेड लाइन के। अब ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये वैलिड रहेगा। हमेशा याद रखनी है, 3-4 पॉइंट के बाद में वो वैलिड ट्रेड लाइंस हो जाती है, कंफर्म ट्रेड लाइंस हो जाती है। इसके बाद में देखिए जैसे ही ब्रेक करता है पुल बैक के अपन सेल करेंगे, और कहां तक देखो पहुंच गया। व्हाट आर ब्रेकआउट, ये तो कहानी थी ट्रेड लाइनों की। दोस्तों अभी मैं आपको चार्ट में भी दिखाने वाला हूँ कि यार ट्रेड लाइंस क्या होती है। पहले मैं आपको चार्ट में एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए दोस्तों, चार्ट में अगर आप ट्रेड लाइंस देखना चाहोगे तो एक बार इधर देखिए। देखिए दोस्तों, 1 मिनट। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ट्रेड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ट्रेड लाइंस में जो वैलिड एंगल्स होता है वो कितना होता है, 45 डिग्री का। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे देखो ट्रेड लाइंस ड्रॉ करता हूँ तो देखिए ये है ट्रेड लाइंस। इसमें कभी भी बॉडी कट नहीं होनी चाहिए कैंडल्स की। टाइम फ्रेम एनिमेटर देखिए दिखाई दे रहा है, ये है एक वैलिड ट्राइंड। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट।
उसके बाद में इसने ब्रेक किया है, तो ये है एक वैलिड ट्रेड लाइंस है। वैलिड ट्रेड लाइन शब्द देखो, ये 45 एंगल पर आपको दिखाई दे रही है, उसके बाद में ब्रेक कर रहा है तो एंट्री बनेंगे। अभी ये नेक्स्ट जो टॉपिक्स अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से ब्रेक करता है, किस प्रकार से ब्रेक डाउन करता है। तो सबसे पहले तो ट्रेड लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। आज आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई भी टाइम फ्रेम पे जाइए और कम से कम 100 ट्रेड लाइंस ड्रॉ की करिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करते हैं कल। तो इस वीडियो के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप सभी के क्लियर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से वीडियो देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी ट्रेडिंग को बेहतरीन कीजिए। थैंक यू सो मच।